यह कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि खुलकर जीना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह जिंदगी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से जो समंदर के किनारे खेल रहा होता है। अचानक उसकी नजर पानी पर तैरते एक हेलमेट पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और देखता है क्या उसके हेलमेट के ऊपर गोप्रो कैमरा लगा हुआ है। बच्चा कैमरा बाहर निकालता है और उसमें थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड हुई वीडियो चलाता है। वीडियो में कुछ लोग सफरिंग बोर्ड से पानी में सफरिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर से एक शार्क आती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है। अब एक लड़की नसी एडमिम दिखाई जाती है। वह एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेती है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर बीच की तरफ जाती है। रास्ते में वह गाड़ी वाले से बात करती है और बीच के बारे में पूछती है, लेकिन गाड़ी वाले को उसकी भाषा ठीक से समझ नहीं आती। फिर नसी उसे अपने परिवार के बारे में बताती है। वह कहती है कि मेरी माँ अक्सर इस बीच पर आया करती थी। वह बताती है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे घूमना और सफरिंग करना बहुत पसंद है। इसके बाद दोनों गाड़ी से आगे बढ़ते हैं। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी होती है। थोड़ी देर बाद वे बीच पर पहुंचते हैं। बीच को देखते ही नसी को बहुत सुकून मिलता है। उसे लगता है जैसे वह सही जगह आ गई है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि यह सुकून थोड़ी देर बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। नसी उस गाड़ी वाले लड़के को भी अपने साथ सफरिंग करने के लिए बुलाती है, लेकिन लड़का मना कर देता है। लड़का नसी का बैग और सफरिंग बोर्ड उतार देता है और उसे चेतावनी देता है कि जल्दी रात होने वाली है। वह अपना बैग खोलती है, कपड़े बदलती है और सफरिंग बोर्ड तैयार करती है। फिर बोर्ड की बेल्ट अपने पैर से बांध लेती है ताकि बोर्ड उससे दूर ना जाए। लहरें तेज होती है, लेकिन वह कभी लहरों के नीचे से कभी ऊपर से सफरिंग करती है। बिना डरे आगे बढ़ती रहती है। लड़के उसे इशारों में बताते हैं कि यह कुछ खतरनाक जीव रहते हैं और वे यह वीडियो बनाते हैं और उनके पास कैमरा भी है। तभी अचानक एक तेज लहर आती है और तीनों सफरिंग करने लगते हैं। तेज और ऊंची लहरों पर खतरनाक सफरिंग होती है। कुछ देर बाद नसी वापस पानी से बाहर बीच के पास आती है। वह बहुत खुश होती है। वो अपनी छोटी बहन को वीडियो कॉल करती है, उसे बीच दिखाती है और कहती है कि यही वो जगह है जहां उनकी माँ आया करती थी। तभी नसी के पिता भी कॉल पर आते हैं। नसी के पिता साफ कहते हैं, तुम्हें अकेले सुनसान बीच पर नहीं जाना चाहिए, वापस आ जाओ। लेकिन नसी उनकी बात नहीं मानती। वह कॉल कट कर देती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। समुद्र का पानी अब काला सा दिखाई देता है। नसी दोबारा पानी में उतर जाती है। तभी वही दोनों लड़के आते हैं और उसे बताते हैं कि अंधेरा हो रहा है, अब यहाँ से जाना ठीक रहेगा। लेकिन नसी कहती है, मुझे अभी सफरिंग करनी है। लड़के उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। नसी पानी के ऊपर तैर रही होती है। तभी अचानक पानी के अंदर कुछ नसी पहले डर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि भेल से कोई खतरा नहीं है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे पानी में एक मरी हुई भेल दिखाई देती है। यह देखकर वह घबरा जाती है। उसी वक्त पानी के अंदर अजीब सी हलचल महसूस होती है। नसी डर कर तेजी से लहरों को चीरती हुई वापस भागने लगती है। तभी अचानक उसके सफरिंग बोर्ड से कुछ जोर से टकराता है। वह झटके से नसी पानी में गिर जाती है और बोर्ड उससे दूर चली जाती है। नसी तैरते हुए पानी के ऊपर आती है। तभी अचानक पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा जीव आता है और उसे पकड़कर जोर से अंदर खींच लेता है। पानी पूरा लाल हो जाता है। नसी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस खतरनाक जीव से छुड़ाती है और किसी तरह फिर से पानी के ऊपर आ जाती है। दर्द से तड़पती हुई तेजी से तैर कर मरी हुई भेल के शरीर तक पहुंचती है और उसी के ऊपर चढ़ जाती है। उसके एक पैर में बहुत गहरी चोट लगी होती है। तेज दर्द से उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर तुरंत अपने पैर को सफरिंग बोर्ड के टूटे हुए बेल्ट से कस कर बांध लेती है। उसी समय उसे दूर वही दोनों लड़के दिखाई देते हैं जिसके साथ वह सफरिंग कर रही थी। नसी पूरी ताकत से चिल्लाती है, लेकिन तेज लहरों की आवाज से उन लड़कों तक आवाज नहीं पहुंच पाती। पानी के नीचे से खतरनाक शार्क आती है और जिस मरी हुई भेल पर नसी बैठी थी उसे धकेलते हुए समंदर के अंदर ले जाती है ताकि नसी भाग ना सके। अब नसी समंदर के किनारे से बहुत दूर होती है। समुद्री बुआई के पास से एक पत्थर की बनी हुई चट्टान निकल रही होती है। कुछ पल के लिए शार्क दूर चली जाती है और फिर तेज रफ्तार से मरी हुई भेल के तरफ आ रही होती है। नसी मौका देखते ही और भेल के ऊपर से सीधा पानी में कूदती है और पूरी ताकत से उस चट्टान की तरफ तैरने लगती है, लेकिन उसके पैर में खून बहने लगता है और यही खून शार्क के लिए एक खुला न्योता बन जाता है और शार्क फिर से उसी का पीछा करती है। इसी तरह नसी चट्टान तक पहुंच जाती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका दूसरा पैर पानी के अंदर मौजूद कांटेदार झाड़ियों से फंस जाता है। दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। फिर भी वह खुद को ऊपर खींचती है और चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वह देखती है कि वह बिल्कुल अकेली नहीं है। उसके पास एक परिंदा, समुद्री परिंदा बैठा होता है। नसी देखती है कि उसके पैर से बहुत तेज खून बह रहा है। वो मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए उसे इलाज करना आता है।
अपने कान के इयररिंग उतारती है और उससे टाँके लगाने लगती है। बहुत तेज़ दर्द होता है, उसकी सांसें रुकने लगती है, लेकिन वह अपने टाँके पूरे करती है। बैंडेज के लिए वह अपना जैकेट उतारती है और पैर पर बाँध लेती है और वही चट्टान पर बैठ जाती है। वह सोती नहीं है क्योंकि उसे पता है अगर आँख लगी तो शिकार हो जाएगा। वो बस उस परिंदे को देखती रहती है और अपनी आँखें खुली रखती है। अब पूरी तरह रात हो चुकी थी। रात में समुंदर की ठंड भी बढ़ने लगी थी। ठंड सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वह अपना जैकेट उतारती है और पहन लेती है, लेकिन ऐसा करते ही उसके घाव से वापस से खून निकलने लगता है। नसी दिमाग लगाती है, वह जैकेट की बाह फाड़ लेती है, जैकेट पहन लेती है और कटी हुई बाह को जख्म पर बांध लेती है। फिर तेज दर्द होता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। रात के घने अंधेरे में पानी के अंदर से केकड़े बाहर निकलने लगते हैं। वह उसके जख्म पर टूट पड़ते हैं। अब भूख से वह बेहाल होने लगती है। वह एक केकड़ा खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बदबू इतनी तेज होती है कि वह मुंह से निकाल कर थूक देती है। वही केकड़ा वह पास खड़ा हुआ सफेद पक्षी को दे देती है। अब इस खामोश डरावने समंदर में उसका सिर्फ एक ही साथ बचा था, वही सफेद परिंदा। अकेलेपन को तोड़ते हुए नसी उसे एक नाम देती है, स्टीवन सीगल। रात के गहरे सन्नाटे में वह उसी चट्टान पर बैठी रहती है। अचानक उसकी नजर दूर पानी में तैरते हुए सफरिंग बोट पर पड़ती है। एक ही पैर के सहारे तैरते हुए सफरिंग बोट की तरफ जाती है, लेकिन तभी पानी के नीचे से शार्क दिखाई देती है। डर से उसका दिल बैठ जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसी चट्टान की तरफ वापस जाने लगती है। किसी तरह वह शार्क से पहले चट्टान पर पहुंच जाती है। चांदनी रात में समुद्र के किनारे उसे कोई इंसान पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है। काफी देर बाद वह आदमी हिलता है, लेकिन वह एक शराबी होता है। नसी मदद के लिए उसकी तरफ हाथ हिलाती है। शराबी हंसते हुए नसी की तरफ हाथ हिलाकर हेलो बोल देता है। नसी इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है, मेरा मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है, किसी को कॉल कर दो। शराबी उसके मोबाइल की तरफ बढ़ता है। नसी खुश हो जाती है। अगले ही पल शराबी उसका मोबाइल और बैग उठाता है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। जाते जाते शराबी की नजर पानी में तैरते हुए नसी के सफरिंग बोट पर पड़ती है। वह उसे भी लेने की लालच में पानी के अंदर उतर जाता है। नसी उसे रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, इशारे करती है, लेकिन शराबी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जैसे ही शराबी सफरिंग बोट पकड़कर पानी से बाहर आने लगता है, उसी वक्त शार्क उस पर हमला कर देती है। एक ही झटके में शराबी के दो टुकड़े हो जाते हैं। नसी ये सब देखकर टूट जाती है। सुबह हो जाती है। वही दोनों लड़के फिर से बीच पर लौट आते हैं, जो पहले नसी के साथ वीडियो शूट कर रहे होते हैं। नसी बेहोशी की हालत में लेटी हुई है। उसका साथी पक्षी स्टीवन जोर जोर से चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश करता है। नसी उसे चुप करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद दूर से उसे उन दोनों लड़कों के बोलने की आवाज सुनाई देती है। नसी देखती है, दोनों लड़के पानी में तैरते हुए समंदर में आ रहे हैं। नसी जोर जोर से चिल्लाती है, यहाँ मत आओ, लेकिन दोनों लड़के उसकी एक भी बात नहीं सुनते और आगे बढ़ते चले आते हैं। तभी शार्क पानी से बाहर उछलती है और एक लड़के को पकड़कर अपने साथ अंदर खींच के ले जाती है। दूसरा लड़का उसके पास कैमरा होता है। वह डर के मारे नसी की तरफ तेजी से तैरने लगता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचने वाला होता है, शार्क फिर से हमला कर देती है और उसे भी पानी के अंदर ले जाती है। कुछ पल बाद वो कैमरा वाला लड़का फिर से पानी के ऊपर आ जाता है। नसी जैसे ही उसे पकड़ने के लिए खींचती है, उसी पल शार्क दोबारा हमला कर देती है और बेरहमी से उसे मार देती है। नसी एक बार फिर से अंदर से टूट जाती है। सूरज पूरी तरह उसके ऊपर आ जाता है। तेज धूप उसकी हालत और खराब कर देती है। शार्क अब भी उसी चट्टान के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। अब नसी के पास कोई उम्मीद नहीं बची। अब उसकी नजर अपने साथी परिंदे स्टीवन पर पड़ती है। वह उसे उड़ाती है, पर वो उड़ नहीं पा रहा होता है। ध्यान से देखने पर नसी को पता चलता है कि स्टीवन का एक पर कटा हुआ है। वह प्यार से उसे हाथ में उठाती है और उसका पर जोड़ने की कोशिश करती है। उसी दौरान उसकी नजर उस लड़के के कैमरे पर पड़ती है, जो अभी अभी शार्क का शिकार बना था। कैमरा एक दूसरी चट्टान पर पड़ा हुआ था। एक बार फिर नसी के अंदर उम्मीद की लो जाग उठती है। वह कैमरे को अपने पास लाने का एक नया प्लान बनाती है। नसी शार्क के चक्कर लगाने का टाइम नोट करती है। वो देखती है शार्क का एक पूरा चक्कर करीब 30 सेकंड का होता है। मतलब साफ था, उन्हीं 30 सेकंड के अंदर उसे दूसरी चट्टान पर पहुंचना होगा और एक बार फिर मौत के साथ रेस लगाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। जैसे ही शार्क का अगला राउंड शुरू होता है, नसी अपनी घड़ी में टाइम सेट करती है। वह हिम्मत जुटाकर पानी में कूद पड़ती है और सिर्फ एक पैर के सहारे दूसरी चट्टान की तरफ तैरने लगती है। इसी तरह वह उस चट्टान पर पहुंच जाती है और वहां पड़े कैमरे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हेलमेट पकड़ने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह फिर से पानी में गिर जाती है। उसी पल घड़ी में सेट किया हुआ टाइम पूरा हो जाता है। मतलब साफ था, मौत बस सामने। लेकिन आखिरी हिम्मत लगाकर वह शार्क से पहले किसी तरह वापस चट्टान पर चढ़ जाती है। अब हेलमेट पानी के साथ काफी दूर बह चुका होता है। इस बार वह पानी के नीचे मौजूद चट्टानों के सहारे चलती और तैरती हुई हेलमेट की तरफ बढ़ती है। आखिरकार उसे हेलमेट मिल जाता है, लेकिन इसी चक्कर में वह टाइम का ध्यान रखना भूल जाती है। अचानक शार्क हमला कर देती है। नसी तुरंत पानी के अंदर की चट्टानों के बीच खुद को छुपाते हुए शार्क से खुद को बचाकर
तेजी से वापस पहली चट्टान की तरफ बढ़ती है। किसी तरह वह फिर से चट्टान पर चढ़ जाती है और पानी और अपनी जान बचा लेती है। इस बार उसके हाथ में कैमरा होता है। नसी कैमरे में कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग देखती है, वही रिकॉर्डिंग जब वो कैमरा वाला लड़का मारा गया था। वीडियो में उसे शार्क की एक साफ तस्वीर दिखाई देती है। वह गौर करती है तो शार्क पर पहले किसी ने हमला किया था। फिर नसी कैमरे की तरफ देखती है और अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है। वह कांपती आवाज में बताती है, अब तक एक शार्क 3 लोगों को मार चुकी है। मेरे पैर में गहरी चोट लगी है और शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। इसके बाद वह अपने परिवार के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। वह कहती है, मैं आप सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना अगर मैं वापस नहीं आ पाई। फिर कहती है, मैं मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, स्टीवन, और मैं यहाँ बीच के समंदर में फंसी हुई हूँ। अगर ये कैमरा किसी को मिल जाए, जल्दी मदद करना। इतना कहकर वह रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। नसी कैमरे को दोबारा हेलमेट के अंदर रखती है और उसे पानी में फेंक देती है। इसके बाद वह अपने दोस्त स्टीवन ईगल को टूटे हुए सफरिंग बोट पर बैठाती है और उसे भी पानी में छोड़ देती है। अब उसके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही, समंदर का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जिस चट्टान पर वह अब तक टिकी हुई थी, वह भी पानी आने लगा। अब वह रुकना नामुमकिन हो चुका था। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। समंदर के बीच लगा खतरे की चेतावनी देने वाला समुद्री बुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता 60 सेकंड का था और शार्क का एक पूरा चक्कर 30 सेकंड का। मतलब साफ था, सीधे सीधे मौत का सामना। तभी उसकी नजर पानी की सतह पर पड़ती है। वहां वहां ढेर सारी जेली फिश समंदर के ऊपर तैरती हुई आ रही। उसे पता होता है जेली फिश का जहर बेहद खतरनाक होता है, छू जाए तो तेज जलन और दर्द होता है। शार्क जेली फिश के सामने नहीं जाती, यही उसे बचाने की एक आखिरी उम्मीद दिखाई देती है। वह हिम्मत करके पानी में उतरती है। जेली फिश के बीच से बहुत संभाल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक जेली फिश उसके हाथ से टकरा जाती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। खून की गंध से शार्क को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। फिर भी वह रुकती नहीं, दर्द सहते हुए जेली फिश के बीच से आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि अब रुकने का मतलब सिर्फ एक ही था, मौत। शार्क भी उसके पीछे निकल आती है, लेकिन उससे पहले ही नसी समुद्र बुआई की सीढ़ी को पकड़ लेती है। तभी अचानक शार्क के हमले से सीढ़ी टूट जाती है और उसके हाथ में आ जाती है। नसी उसी सीढ़ी को हथियार बनाकर शार्क पर हमला कर देती है। दर्द से तड़पती हुई शार्क पीछे हट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नसी समुद्री बुआई के ऊपर चढ़ जाती है। एक बार फिर वह मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकल आती है। उसी समय बहुत दूर समंदर में उसे एक जहाज दिखाई देता है। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर समुद्री बुआई पर रखे एक छोटे से बॉक्स पर पड़ती है। वो जल्दी से उस बॉक्स को खोलती है। अंदर से एक फ्लेयर गन निकलती है, लेकिन लेकिन बदकिस्मती से उसकी गोलियां हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाती है। वो बिना देर किए पानी में हाथ डालकर वो गोलियां वापस उठा लेती है। पहली गोली चलाती है, लेकिन पानी से भीगने के कारण वो नीचे गिर जाती है। हिम्मत जुटाकर वो दूसरी गोली चलाती है, लेकिन तब तक वो जहाज दूसरी दिशा में आगे बढ़ चुका होता है। यह देखते ही नसी की हिम्मत टूट जाती है। थकान और बेबसी के साथ वो वहीं समुद्री बुआए पर बैठ जाती है। उधर दूसरी तरफ जिस हेलमेट में कैमरा लगाकर उसने पानी में छोड़ा था, वो बहता हुआ समुंदर के किनारे पहुंच जाता है। उसी जगह एक छोटा बच्चा खेलते खेलते आ जाता है। स्क्रीन पर नसी की रिकॉर्डिंग चलने लगती है। बच्चा वीडियो देखता है और कैमरा और हेलमेट उठाकर वहां से भाग जाता है। उधर समंदर का पानी अब समुद्री बुआए तक पहुंच चुका होता है। नसी के पैर से फिर से खून बहने लगता है। खून की गंध से शार्क को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। शार्क पूरी ताकत से समुद्री बुआए पर टक्कर मारती है, जिस नीचे लगी 3 मजबूत चेन में से एक चेन टूट जाती है। वो बिना सोचे शार्क की तरफ फ्लेयर गन चला देती है, लेकिन इससे शार्क डरने के बजाय और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में पागल होकर वो बार बार समुद्री बुआए पर जोरदार टक्कर मारने लगती है। इसी जोरदार टक्कर से समुद्री बुआए का तेल बाहर गिरने लगता है। नसी फौरन ऊपर चढ़ जाती है और पूरी ताकत से खुद को कस कर पकड़ लेती है। तभी उसकी नजर पड़ती है, शार्क एक बार फिर से सीधे उसी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची होती है। कांपते हाथ से वो आखिरी बार फ्लेयर गन चलाती है। फ्लेयर गन तेल के संपर्क में आते ही आग बन जाती है और शार्क आग में जलने लगती है। वो समुद्री बुआए को अपने मुंह से जकड़ लेती है और उसी झटके में समुद्री बुआए की दूसरी मजबूत चेन भी टूट जाती है। समुद्री बुआए अब पूरी तरह पानी में घिर चुका होता है। नसी किसी तरह उसके पीछे छुप जाती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। समुद्री बुआए को जोड़े रखने वाली अब सिर्फ एक आखिरी चेन बची होती है। यही नसी अपनी आखिरी चाल चलती है अब, और अपने पैर की रस्सी खोलकर उसी रस्सी को चेन से बांध देती है और नसी के पैर से फिर खून निकलता है। शार्क को खून से तुरंत पता चल जाता है और नसी की तरफ बढ़ती है। तभी समुद्री बुआई की आखिरी चेन टूटती है। चेन पूरी ताकत से नसी को पानी की तरफ खींचती है। उसी पल शार्क भी पूरी रफ्तार से नसी को पकड़ने दौड़ती है। नसी नीचे देखती है, उसे दिखाई देता है समुद्री बुआई को थामे रखने वाले नुकीले लोहे के जरिए। उसी पल वह रस्सी छोड़ देती है। शार्क
चेन के पीछे भागती हुई सीधे उन नुकीले सरियों में घुस जाती है। कुछ ही पलों में शार्क की तड़प खामोशी में बदल जाती है। उधर दूसरी तरफ वही छोटा बच्चा जिसे हेलमेट मिला था, वो आदमी को लेकर तेजी से लौटता है और वो आदमी वही होता है जिसने कभी नसी को बीच तक लिफ्ट दी थी। वो देखता है एक लड़की पानी में बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे पकड़कर पानी से बाहर खींच लाता है, नसी को उठाने की कोशिश करता है। अचानक नसी के मुंह से पानी निकलता है। वो आंखें खोलती है और देखती है वो समुद्र के किनारे पर है। उसके सामने उसका सफरिंग बोर्ड पड़ा होता है और पास ही उसका दोस्त स्टीफन खड़ा होता है। नसी हल्की सी मुस्कुराती है। फिर कहानी सीधा 1 साल बाद आती है। नसी फिर उसी बीच पर आती है। उसके पैर पर अब भी शार्क के हमले का निशान है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी छोटी बहन और उसके पापा भी हैं। दोनों बहनें सफरिंग बोर्ड उठाती हैं और फिर समुद्र की लहरों के बीच साथ साथ सफरिंग करती है। यही इस कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बता देना कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना।